स्टेशन पे पहुंच गए और हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। तब हम लोग दिख कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है कि दुखी है। तो जी ये कहानी है कॉन्वोकेशन की। हमें मेल आया था कि भैया कॉन्वोकेशन होने वाला है, आ जाओ सब लोग अपनी अपनी डिग्रियां ले लो। तो वैसे तो मैं इस टाइम प्रयागराज में हूँ, तो मैंने सोचा कि जाएं कि ना जाएं। फिर ये भी लगा कि अगर ना भी जाते हैं तो लोगों के फ़ोटोज़ देख के हमें बुरा लगेगा कि सबने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, कितनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ आई हैं। तो बस यही सब सोचते सोचते फिर हम लोग कॉन्वोकेशन के पहले वाले दिन हम निकले। बस से प्रयागराज से बनारस पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इस बार ट्रेन की यात्रा की जाए। तो हम लोग 2-3 लोग थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो जनरल डिब्बे में चलेंगे। तो यही सोचते हुए मैं स्टेशन पहुंच गई सुबह सुबह और मैंने ले ली सबके लिए टिकट भी। एंड इसके बाद मैं टिकट लेने के बाद सबका इंतज़ार करने की लगी कि मेरे दोस्त आएँ तो मैं उन लोग के साथ चलूँ। और थोड़ी ही देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग आ भी गए। और इसके बाद हम लोगों ने पेट पूजा के लिए कुछ कुछ चीज़ें ली, क्योंकि सुबह सुबह था और हम लोग को भूख तो लगती ही, क्योंकि सुबह नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, सुबह सुबह निकल गए थे हम लोग। फिर हमें अनाउंसमेंट में सुनाई देता है कि हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट है। तो फिर क्या था, फिर हम लोग इधर उधर घूमे, सबको देखे कि सब लोग क्या कर रहे हैं। और फिर पता चलता है कि हमारी ट्रेन आ रही है, तो हम लोग फटाफट से तैयार हो गए और ये हमारी भारतीय रेल पहुंच भी गई। और हम लोगों ने जनरल डिब्बे में अपने चरण रखे और जल्दी जल्दी सीट खोज के हम तीनों ऊपर जाके बैठ गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जैसे कुछ नहीं कर स्पीचलेस हो गए। ट्रेन के अंदर का माहौल कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। हाँ, थोड़ी भीड़ तो थी, ऑब्वियसली जनरल है, लेकिन हमें बैठने के लिए सीट तो मिल गया था कम से कम। और हम लोग कुछ देर बाद एडजस्ट भी कर लिए। ऐसे ही कुछ आवाज़ों को सुनते देखते हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कब हम लोग का सफ़र ख़त्म होने पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन तो पहुंचने वाली है वाराणसी। तो भैया जल्दी जल्दी हम लोग ऊपर से नीचे उतर जाते हैं और एकदम लाइन में खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही ट्रेन रुके हम लोग उतर जाएं फटाफट से। वैसे तो हम लोग कॉन्वोकेशन के लिए आ तो गए हैं, पर हमारे पास तो कॉन्वोकेशन के लिए ड्रेस ही नहीं है। मतलब कि जो हमें ड्रेस कोड दिया गया है वो तो है ही नहीं हमारे पास, हमने कुछ लिया भी नहीं है। तो भैया वो भी सामान तो जुटाना है हम लोग को ना, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए हैं पहले ही कि चलो पहुंच जाएंगे पहले बनारस, फिर जाके हम लोग मार्केट से ख़रीद लेंगे। तो अब अगला काम हम लोग का यही है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकला जाए और पहुँचा जाए मार्केट। हमें अपने सूत्रों से पता चलता है कि हमें अपना कपड़ा मिलेगा गदौलिया मार्केट में। वैसे तो मुझे साड़ी लेनी थी, तो वो गदौलिया में ईज़िली मिल जा रही है, हमें ये पता चला था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो भैया वहीं चलते हैं। और वैसे भी हमारा कॉन्वोकेशन 3 साल के बाद हो रहा था, मतलब कि कोरोना काल में तो कॉन्वोकेशन हो ही नहीं पाया। तो अब इस बार ही जो कॉन्वोकेशन हो रहा था, हमारे साथ साथ हमारे सीनियर लोगों का भी हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों का कॉन्वोकेशन हो रहा था। इस वजह से गदौलिया में साड़ी ही साड़ी की भरमार लगी पड़ी है। सब लोगों ने हमें ये बताया, तो हम लोग भी सोचे चलो अब ऑटो पकड़ते हैं और फटाफट से निकल चलते हैं गदौलिया के लिए। और ये रही मैं पता नहीं किसके साथ बैठी हुई तो भैया ऐसे ही हम लोग रास्ते रास्ते होते हुए पहुंच जाते हैं गदौलिया। वैसे गदौलिया से पहले ही हमें एक जगह बारात दिखती है। हमें लगता है कि लोग यहाँ पे डांस कर रहे होंगे, हमें भी देखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग चुपचाप से खड़े रहते हैं। इस वजह से हम लोग भी निराश होकर अपना मुंह घुमा लेते हैं। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद भैया कहते हैं इसके आगे ऑटो नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग पैदल जाओ। तो फिर हम लोग उतर जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को भूख लगी रहती है, दोपहर हो गया रहता है। तो हम लोग को ये टी स्टॉल दिखता है छोटा सा, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। चूँकि मेरी दोस्त को डोसा बहुत पसंद है, तो वहाँ पे डोसा ही ऑर्डर करते हैं और भैया फटाफट से बनाने लग जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा विश्राम करने लगते हैं। और कुछ ही मिनटों में यहाँ पे डोसा बन के आ भी जाता है और मेरी दोस्त फटाफट से इसको ख़त्म करती है। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं गदौलिया चौराहे पे।
फिर क्या था, फिर हम लोग जिस मकसद से आए थे उसको हम कामयाब करने में लग जाते हैं। 3 लोग मिल के 1-2 दुकानें देखते हैं, हमें कुछ पसंद नहीं आता है। वैसे तो ये लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद बुला रहे थे कि भैया आओ, जिसको कॉन्वोकेशन की साड़ी लेनी है ले लो, लेकिन फिर भी हम लोग को उसमें से कुछ नहीं पसंद आता है, क्योंकि जिस मकसद से आए थे वो तो हो ही नहीं रहा था। हमें चाहिए थी एक सस्ती, अच्छी, सुंदर सी साड़ी। तो फिर हम लोग इधर उधर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फाइनली एक साड़ी की दुकान मिलती है और वहाँ पे एक दीदी होती है, वो कहती है ऊपर चले जाओ, ऊपर आप लोग को साड़ी मिल जाएगी। तो फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और हमें वहाँ पे साड़ी मिल भी जाती है, ये रही मेरी साड़ी सुंदर सी। इसके बाद साड़ी मिलने की खुशी में हम लोग कचौड़ी खाने का सोचते हैं और कचौड़ी खाते हैं। कचौड़ी चाट कैसी लगी आप लोग? अच्छी लग रही है ना? हमने चूँकि कचौड़ी खा ली थी इसलिए हम लोग काशी चाट भंडार को बाय बाय बोलते हैं, उधर जाते भी नहीं हैं। पर हमें रास्ते में कुछ लड़कियां मलइयो खाते हुए दिख जाती हैं और मेरी फ्रेंड कभी खाई नहीं थी, तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं एक मलइयो में से हम लोग 3 लोग खाते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ पसंद नहीं आता है ये, पर हम लोग को अपने फ्रेंड को ट्राई कराना था इसलिए हम लोग मलइयो ले लेते हैं। और हम पहुँच गए थे नई सड़क, तो मैं कहती हूँ मैं यहाँ से सैंडल लूँगा। फिर क्या था, फिर हम तीनों मिलके हमारे लिए सैंडल ढूंढने लग जाते हैं और थोड़ा नई सड़क के नज़ारे देखते हैं, मतलब कि क्या क्या कलेक्शन आया है ये सब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, मार्केट घूमते हैं और हमें सैंडल मिल भी जाती है थोड़ी देर में। और कपड़े, सामान, सैंडल सब लेने के बाद हम लोग मार्केट से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग का कॉन्वोकेशन कल है तो फिर हम लोग को आज तो रुकना पड़ेगा कहीं पे, तो इसलिए हम हमारे बनारस वाली दोस्त के घर पे रुकने के लिए चले जाते हैं। वैसे तो कॉन्वोकेशन कल है तो ब्लॉग भी अब कल मिलेगा, अगले ब्लॉग में आप लोग कॉन्वोकेशन का ब्लॉग देखिएगा। और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं कल।